शहीनशाह पहले रौले क्या कम हैं कि ऊपर से ये वाली हरकतें कि चेक करें भाई साहब अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर जैसे बंदा पानी नहीं निकालने वाला या फिर पता नहीं क्या शाहीन साबित करना चाहता था, ऐसे बॉल को रोक रहा था कि अंपायर ने देखा और उसने कहा कि भाई साहब ये जरा बॉल तो दिखाएं कि बॉल टेम्परिंग के ज़मरे में अगर आता है आप पर तो पाबंदी लगाई जाए ना। आप पहले विकेटें ले नहीं पा रहे हैं, आकर टेल एंडर्स की विकेटें ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आपको पाबंदी ही लगा देते हैं। लेकिन शुक्र है कि अभी तक तो कोई बात नहीं आई। हो सकता है कि कल तक कोई बात ना आ जाए कि यार ये भी बॉल टेम्परिंग होती है कि आप अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर उसे रगड़े। मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि शाहीनशाह अफरीदी ऐसे कैसे रोक सकता है, और ऊपर से दबा रहा है बाकायदा। तो एक बार तो बच गया है, लेकिन शायद शाहीन का दिल नहीं कर रहा कि वो बचे। वो चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। शाहीनशाह अफरीदी कहता है कि मुझे कोई रोको, ये जो मैं इतने स्कोर खा रहा हूं ना, तो कोई तो सामने आए जो कि मुझे रोके और कहे कि यार क्या कर रहा है। टेस्ट के अंदर जब से वापसी हुई है शाहीनशाह अफरीदी वैसे ही थका थका नजर आ रहा है कि जैसे ही पीएसएल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस थी, जो वो बॉलिंग कर रहा था कि 145, 141, 142, वो एकदम से ड्रॉप होती है 131 और 132 के ऊपर। और उसके बाद शाहीनशाह अफरीदी को 5 की इकॉनमी के साथ स्कोर लगते हैं, जहां पर हसन अली को 1 या 1.5 की इकॉनमी के साथ स्कोर लग रहे हैं, अब्बास को भी इसी तरह से लग रहे हैं। वहां पर शाहीनशाह अफरीदी को 3 या 4 की इकॉनमी से स्कोर लगते हैं, जहां पर उनकी इकॉनमी 2 की तरफ चली जाती है तो इसकी इकॉनमी 5 की तरफ चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ से किसी को स्कोर लग रहे हैं तो वो शाहीनशाह अफरीदी को है कि भाई पहली भी इनिंग के अंदर आपने चेक किया है कि 100 से ज़्यादा शाहीनशाह अफरीदी को स्कोर लगे हुए हैं और बाकियों को कम लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि शाहीनशाह अफरीदी आगे क्या करता है। यहाँ पर तो एक बार ऐसा महसूस होता है कि बच गया है कि उसके बाद उन्होंने बॉल को चेक किया है तो बॉल कोई ज़्यादा ख़राब हुई नहीं थी, तो जिसकी वजह से शाहीनशाह अफरीदी की बचत हो गई है। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि आप ऐसा करोगे तो ये बॉल टेम्परिंग ही कहलाई जाएगी, क्योंकि आपके शूज़ के नीचे लोहे के कील टाइप लगे होते हैं। जो भी फास्ट बॉलर्स और जो भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, कभी आपने उनके अगर बूट देखे हैं, जॉगर्स देखे हैं, तो उनके नीचे आपको एक कील नज़र आएंगे कि जिसकी वजह से ग्राउंड की ग्रिप अच्छी होती है। और वो अगर जो कील हैं गेंद के ऊपर रगड़े जाएंगे तो बॉल टेम्परिंग तो होगी, कि चाहे आप अपने मुँह से छीलो चाहे अपने पाँव से छीलो, बात तो एक ही रहेगी। तो अब देखते हैं कि बचत होती है कि नहीं। लेकिन शाहीनशाह अफरीदी से इतनी गुजारिश करेंगे कि कोई बात नहीं, विकेटें अभी नहीं आ रही, कल को आ ही जाएंगी। कहीं ना कहीं कोई जिम्बाब्वे ने भी आना है तो टेल एंडर्स ने भी आना है, तो वहाँ पर सेट कर लेंगे कि भाई पहले मैच के अंदर 6 विकेटें हैं मेरी, 7 विकेटें हैं मेरी, कौन सी बात करती हो कि मेरे पास विकेटें नहीं है। तो ठीक है, चाहे टॉप ऑर्डर ना आए लेकिन टेल एंडर तो आएगा ना, तो उसको पकड़ लेंगे। तो ये वाले काम कम से कम ना करो, इससे दूर ही रहो, क्योंकि आपको पता ही है कि लाहौर कलंदर ये वो अब आगे क्या जाना। तो बॉल टेम्परिंग से दूर रहो कि पहले पता नहीं किसने बॉल टेम्परिंग की थी जिसकी वजह से फ़खर ज़मान को फंसा दिया गया और फ़खर ज़मान फंसा। तो अब देखो कि क्या होता है।